जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को जहां छोड़े थे क्रैश कोर्स में वहीं से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा जो पहले थोड़ा सा क्या कर देंगे, क्विक रिवीजन। क्या कर देंगे? क्विक रिवीजन। ऐसे बच्चे जो आज इसका कोई फर्स्ट क्लास है, कोई है क्या? अच्छा, कुछ है ना? अच्छा, आप लोग घूम के जा रहे थे क्या? अच्छा, कोई बात नहीं ना, आज से आपको घूमने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्लास रेगुलर है, इसीलिए थोड़ा सा हम बेसिक बता देंगे। ठीक है? अरे हाँ ना, बोलिए। अभी तक जो बचा है, लेकिन याद रखना है कि आपको जो है बेसिक सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर जो है तुम्हारा अगला 8 चैप्टर का क्या है, पूरा एकदम पिलर वाला काम करेगा। किसका काम करेगा? पिलर वाला काम करेगा। क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चार्ज। और अगला 8 चैप्टर तक क्या पढ़ेंगे? चार्ज। चैप्टर 8 का नाम क्या पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अरे बात समझ आया? चलिए, तो थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो बच्चे घूम के गए थे उसके लिए सॉरी, लेकिन अब जो है आप लोग को घूमने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ज आपको क्या चीज डिनोट कर सकता है? कैपिटल क्यू से या तो क्या चीज? स्मॉल क्यू से। अच्छा, कितने तरह से होता है ये? पहला बता दो। पॉजिटिव चार्ज एंड क्या चीज? किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ ना, बताइए। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या लिखेंगे? प्लस क्यू से। इसको क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? तो कोई भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक प्लस, एक और लॉस करेगा तो जितना ये लॉस करते जाएगा इतना ये पॉजिटिव चार्ज गेन करते जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पीछे तुम पढ़ने आए कि नहीं पहले बता दो। तुम क्लास में बैठ करके मोबाइल इधर ना छेड़ेगा ना इधर उधर बात करेगा, बता रहे हैं तो बाहर फेंक देंगे, बता रहे हैं। क्रैश कोर्स में भी मस्ती सूझ रहा है इन लोग को। नहीं समझ आता? आराम से एक बार में इतना एडिट कर देंगे। चलो दे इधर। लॉस ऑफ क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलिए, क्या बताइए? तो जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस, उतना क्या करेंगे बताइए? पॉजिटिव चार्ज। इसके अपोजिट में क्या बताइए? तो जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन को और गेन किया तो जितना गेन करते रहेगा तो दिक्कत है क्या? इतना किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए, उसके बाद हम लोग आए थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? चार्ज। अरे हाँ ना, बोलो। बेसिक 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 प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? चार्ज। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा प्रॉपर्टीज बताया था? समझ आया कि नहीं आया? कल हम आप लोगों को कुछ बताए थे कि नहीं, लेकिन आज उसको एकदम क्लियर करना। और आज ये भी बताएंगे कि उसमें क्वेश्चंस किस टाइप का बनता है। जैसे मान लेते हैं पढ़ लिया, तो ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा और इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, ये भी बताएंगे। कोई दिक्कत है क्या? आपके पास कितना महीने टाइम है बताइए? 2 महीने। हड़बड़ा जाएंगे फिर से सब गड़बड़ा जाएगा। क्या हड़बड़ाना है क्या? आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि अगला 2 महीना क्या करने वाले हैं। अगर नहीं क्लियर का है तो हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आपको अपना काम के लिए नहीं, आपके जो है स्टडी के लिए बता रहे हैं। अरे बात समझ में आया? इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। चलिए देखिए, सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज बताइए? तो बेसिक। देखिए, तो बेसिक प्रॉपर्टीज में पहला था, बहुत सिंपल था। बताइए, चार्ज कौन सा क्वांटिटी था? अगर स्केलर वर्ड मिल जाए पूरा लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? दूसरा जो था इसका एडिटिव इन नेचर। क्या याद है? एडिटिव इन नेचर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एडिटिव, एड मतलब क्या था? जोड़ना। जैसे अगर कोई सिस्टम है, इसमें मान लेते कितना चार्ज है? 3। यहाँ Q1 मान लेते हैं, यहाँ Q2 मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं? तो अगर टोटल चार्ज सिस्टम का पूछेगा तो क्या होगा? Q1
ना समझ में आया? कितना लोग समझ में आया? ये बात समझ आता है कि टोटल चार्ज क्या होगा बताइए? अरे इसमें जो टोटल चार्ज सिस्टम का क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कुछ प्लस हो सकता है, कुछ क्या हो सकता है माइनस, या सारा माइनस हो सकता है या सारा प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत? अब तीसरा बात जो था आपका, आप लोग का फेवरेट है ये, अगर सेम साइन रहा प्लस 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 रहेगा या फिर क्या रहेगा बताइए? माइनस माइनस। अगर ये सेम साइन है कि अपोजिट साइन है, तो इसको लाइक चार्ज क्या? लाइक चार्ज। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज, एक जैसे। अगर एक जैसे तो क्या करेगा? रिपेल। क्या करेगा बताइए? लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे। कैसे बताइए? अब बताइए, अगर मान लेते हैं पहला पॉजिटिव हो जाए, अरे हाँ ना बताइए, पहला क्या जा बताइए? पॉजिटिव, और दूसरा क्या जा बताओ? नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलिए। या फिर दूसरा क्या जाए? नेगेटिव, पहला क्या जाए बताइए? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए, ये लाइक हुआ क्या? लाइक हुआ। अनलाइक मतलब? अनलाइक मतलब अपोजिट, विपरीत दिशा में। कौन सा बताया था? विपरीत। तो ये अट्रैक्ट करेगा क्या रिपेल करेगा? अरे अट्रैक्ट क्या रिपेल? अट्रैक्ट। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, एक जैसे कि एक जैसे नहीं? एक जैसे नहीं। क्या इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, इसको लैंग्वेज में कितना लोग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? तो हम फिर से बता रहे हैं, आज के टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव किस टाइप से बनेगा, ऑब्जेक्टिव किस टाइप से बनेगा, क्योंकि आपको एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पढ़ रहा है और क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ रहा है, जैसे बच्चे स्मार्ट वर्क नहीं किए, है कि नहीं है? इसलिए पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, और एक टॉपिक में क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव किस टाइप से बनेंगे और सब्जेक्टिव किस टाइप से बनेंगे। चल लेके डेफिनेशन लिख लिया जाए इसका क्या? पहला, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। कितना लोग दिखा सकते हैं? ये ऑलरेडी लिख दिए थे। क्या लिखे थे बताइए तो? रिपेल टू ईच अदर, वाइल मतलब जबकि, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू क्या चीज? ईच अदर। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? दिक्कत है? कितने लोग हाथ हो जाएंगे? और एक और बताया था आप लोग लास्ट में, जिसका नाम क्या था बताइए? क्या था बताइए सारे लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज? चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या याद है आप लोग को क्या? कि नहीं याद है? क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज? चार्ज। ठीक। क्वांटाइजेशन मतलब बताए थे कि जो भी चीज होगा क्या होगा? पूरा पूरी। हाँ, जैसे एक बात बताइए कि हाँ याद है उसको, एग्जांपल है कि नहीं? कच्चा अंडा, पका जो आपका क्या बताइए कि बॉयल अंडा को जो है उसको बीच में कट करके भी दे सकता है। अरे दे सकता है ना? तो वो क्या, वो क्वांटाइज्ड रहा क्या? लेकिन आपका जब टमाटर, ये जब तुम्हारा क्या रहा बताइए? कच्चा रहा, तो अगर वो पूरा दिया तो वो क्या गया? बस सर लेने टाइम अगर फूट गया तो फिर वो क्वांटाइज्ड नहीं रहा। अरे क्वांटाइज्ड मतलब क्या होगा? पूरा पूरी। क्या होगा बताइए? पूरा पूरी, कंप्लीट, होल इन अ फिक्स्ड अमाउंट। क्या बताया था? फिक्स्ड अमाउंट। अरे बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या गया? चार्ज। फिर से बताइए क्या गया? तो यहाँ किसका क्वांटाइजेशन है? इलेक्ट्रॉन का। कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा बताइए? ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का और भी नाम है, क्या नाम है बताइए? बेसिक चार्ज। क्या नाम बताइए था? बेसिक चार्ज। तो क्यू इक्वल टू क्या बता? प्लस माइनस है नहीं? अच्छा, क्यू को क्या बोलते थे? टोटल चार्ज। टोटल किस पे? सिस्टम पे। अच्छा, एन को नंबर ऑफ
एक और नाम इसका पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? अच्छा, ए को बता सकते क्या कहेंगे? सो ए को क्या कहेंगे बताइए? बेसिक चार्ज, या तो फंडामेंटल चार्ज या तो स्मॉलेस्ट चार्ज। बहुत नाम था इसका, एक याद कर लीजिए, बेसिक चार्ज। अच्छा, इसमें अगर देखा जाएगा तो डेफिनेशन इसमें छुपा है। कल लिखने भी सिखाए थे। टोटल चार्ज ऑन या सिस्टम, सुन लो सुन लो सुन लो, टोटल चार्ज ऑन या सिस्टम, सुन लो, टोटल चार्ज ऑन या सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। कितना लोग याद हो गया? याद हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कि सुनो सुनो फिर से। अच्छा, याद हो गया क्या? बोले तो एक बार आप लोग। देखिए, जो स्मार्ट बच्चे उसको फॉर्मूला याद रहेगा। हर बार स्मार्ट फिर लवली लगाने से नहीं बनता है। अरे हाँ, नहीं बताइए। फिर हैंडसम लगाने से भी नहीं बनता है। कभी 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए, है कि नहीं? देखिए, क्यू को क्या बोले? टोटल चार्ज। एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। मल्टीप्लाई है ना, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? बेसिक चार्ज। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, तो जिसको फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन याद हो सकता है नहीं याद हो सकता? जिसको डेफिनेशन याद हो गया, इसके लिए क्या बताइए? क्वांटाइजेशन ऑफ क्या गया? चार्ज। अब दूसरी बात इसमें यह है कि अगर फॉर्मूला याद है तो इससे जो न्यूमेरिकल बनेगा वो भी बन जाएगा, और इससे जो न्यूमेरिकल होगा वो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनने जाएगा इससे। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही चाहिए। और इसी को नहीं, पूरा फिजिक्स का जो है शॉर्ट फॉर्मूला आपको सबको लिख करके क्या करना चाहिए? याद। बोल कैसे सर? धीरे धीरे जैसे आगे क्लास बढ़ेगा बताते चलेंगे, ठीक है? देखिए, क्यू इक्वल टू क्या बता? प्लस माइनस एन ए। इसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके थे, इसीलिए हम फिर से डेफिनेशन बताने वाले बता देंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखोगे बताइए। सुन लो, अब सुन लो। टोटल चार्ज ऑन योर सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। आराम से मुस्कुरा के क्या कर सकता हो? लिख सकता है। अरे हाँ, बताइए कैसे लिख सकता है? बताइए तो। मुस्कुरा मुस्कुरा के कैसे लिख सकता है? बताइए। बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी होगा, इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा। अगर बोल दे क्या 1/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा क्या? ये पाप है। ये क्या बताइए तो? पाप है। अगर बोल देगा क्या आपका 3/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा क्या? ये तो महापाप है। ये क्या बताइए? अगर आपसे पूछ ले बता 0.7 इलेक्ट्रॉन करेगा क्या? ये तो घोर पाप हो गया। क्या होगा बताइए? कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये बात समझ में आ गया तो आपको पता कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है आप लोग को? कितना होता है? नहीं होगा? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अरे ये ना होगा? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या 3.1 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ये कूलम एग्जिस्ट करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? जो भी चार्ज देगा उसको हम लोग कितना डिवाइड करके देखेंगे? 1. तो डिवाइड करो, देखो आ रहा है क्या? क्योंकि Q इक्वल टू होता है क्या बता? प्लस माइनस क्या था? N। तो N इक्वल टू क्या होगा? Q बाय क्या होगा? E। तो जो भी होगा आपका N वो क्या आना चाहिए बताइए? आपका आना चाहिए इंटीजर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? इंटीजर में। इंटीजर मतलब पूरा नंबर आना चाहिए। 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आधा अधूरा नंबर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नंबर नहीं आना चाहिए। बात समझ आया कि नहीं आया? तो क्यू को क्या बोलेंगे? चार्ज। क्या बोलेंगे बताए तो? चार्ज। क्या बात थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए। तो यहाँ एन क्या होगा बताइए? क्यू की वैल्यू है, ठीक है? बताइए, अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि आपका ये 3.2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। पावर यहाँ 19 से कम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे लेस देन पॉसिबल नहीं है। अच्छा बताइए, देखिए तो ये एग्जिस्ट करेगा 4.7? क्यों नहीं करेगा? ये एग्जिस्ट नहीं किया, ये करेगा। 16 से डिवाइड करो तो ये भी नहीं करेगा। चलो इसका देखो तो 4.8 क्यों जाएगा बताइए? अरे क्यों जाएगा? तो बताइए, जो भी होगा इसी के मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? 16 क्या होगा? 48। 16 जगह क्या होगा? 64।
अरे हाँ ना बोलो ना जल्दी। नहीं बोल पा रहे हैं। 16 बजे क्या होगा 80। अरे हाँ ना बोलो ना। ये तुम्हारा क्या करेगा बताओ, एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ, क्वांटेशन। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ऐसे 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 दे देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था, नंबर ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऑन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑन क्या चाहिए, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव। बना लेंगे क्या, कितना लोग बना लेंगे बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। कितने लोग समझ में आया, नहीं समझ में आया। अच्छा बताइए क्या निकालना, बताइए नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। किसी को दिक्कत, चलो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, सॉल्यूशन। अच्छा बताइए दिया क्या है, चार्ज दिया, कितना दिया बताओ, -1 कूलम। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा आप लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या था बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, n। तो n निकालना, n इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो हम तो दिक्कत है क्या, बताइए। तो Q हो गया आपका, Q कितना दिया बताइए, -1 कूलम। अच्छा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है क्या, कितना होता है। तो याद रखना है कि नीचे अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे भी क्या रखेंगे माइनस, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे भी क्या रखेंगे प्लस, क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो माइनस क्या होगा 19 कूलम। कुछ कटेगा क्या, सीसी कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म। पॉइंट हटे ऊपर कितना हो गया 10, बताइए ऊपर कितना हो गया 10, नीचे कितना हो गया 16। अच्छा नीचे ला माइनस ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या गया, इसको सॉल्व करेगा तो कितना का पता है, 6.25 इंटू 10 पावर 18। अरे हाँ ना बताइए, नहीं पूछोगे कैसे, चेक कर लो, डिवाइड करो, 2 से करो पहले, 5 8। अच्छा 5। अच्छा बताइए तो 10 को ये जो है इसको निकाल सकते हो क्या, ये क्या होगा 10। अच्छा बताओ 10 के पावर यहाँ 1 हटा लिया तो कितना बच गया, नीचे बताओ कितना हो गया 8 नीचे ना, 2 से ऊपर कितना हो गया बताइए 6, या क्या होगा 4, या क्या होगा 5, ऊपर कितना गया 25, नीचे क्या होगा 4 इंटू 10 पावर क्या होगा बता 18। डिवाइड करो 6 को, 6 चौके 6 चौके क्या होगा 24, या 4 से 24 कितना बच गया 1 से कितना बन जाएगा 10 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, फिर क्या होगा 20, 4 बजे क्या होगा 20 इंटू 10 पावर कितना होगा बताइए 18। ना समझ आया, ये कितना इलेक्ट्रॉन पे है बताइए, अरे कितना बताइए। अगर बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे बना लेंगे क्या, कैसा पूछा कि हम बताएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे, क्या कराएंगे बताता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं कि नहीं। भारत के सबसे अच्छे बच्चे कौन, चलो ठीक देखो सर। तो बताइए -1 कूलम में कितने चार्ज हुए को बता सकता है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताइए, 6.25 इंटू 10 पावर -90 कूलम नहीं हुए। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा माइनस हो या प्लस हो दोनों में क्या होगा बताओ सेम। अब लेकिन अगर 2 कूलम का पूछेगा तो बता सकते हैं कोई क्या, अगर 1 कूलम का पता 2 से गुना कर, गुना करो तो क्या बताओ 6.25 इंटू 10 पावर 18 गुने कितना बताओ 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 क्या गया 5, 6 दूनी 12 इंटू 10 पावर 18। चलिए यहाँ कीजिए तो 1.250 इंटू 10 पावर क्या बताइए 18, क्या हो गया ये। किसी को कोई दिक्कत, ये क्या होगा बताओ नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन। आप बताइए बढ़िया से, यहाँ 18 था, ये पॉइंट को शिफ्ट इधर किया, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 17 होगा 19 होगा, मारे बहुत बता रहा। डेसिमल होता तब आपका देखिए, माइनस होता तब घटता, ये प्लस इसीलिए क्या गया बढ़ गया। किसी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन इस टाइप का भी बोर्ड में ये पूछा गया था, क्या पता है, बोलिए क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया बोलिए, बहुत भारी था क्या,
लेकिन प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 2 कूलम का पूछा था, अगर 5 कूलम का पूछ देगा तो बोला आप पूछ के दिखाए। आप क्या करे हो, पूछ के दिखाए। अच्छा थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अरे बहुत बढ़िया, 5वां नंबर है कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताया था? कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया? चार्ज। फिर से बोलिए, क्या बताइए? कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया? चार्ज। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। दिक्कत है? देखिए कंजर्वेशन मतलब क्या आता बताओ? संरक्षण करना। क्या करना बताइए? तो संरक्षण, क्या संरक्षण करना? अरे क्या संरक्षण करना? चार्ज को। देखिए यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब बात करते हैं कंजर्वेशन मतलब, है ना, तो यहाँ वर्ड यूज करेंगे नेट चार्ज। क्या यूज करेंगे? नेट चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन ये सब सिर्फ होगा आइसोलेटेड सिस्टम में। कहाँ होगा बताइए तो? बोल मतलब लिख समझाएंगे। मतलब कैसे समझाएंगे? कैसे है? तुमने दूसरा को डरा रहा है साके हैं? चलिए किसी को कोई दिक्कत? क्या थी? किसी को दिक्कत? तुम बढ़िया से बैठो। बताइए यहाँ क्या बताओ? Q1 मान लेते कितना कूलम बताइए? 10 कूलम। Q2 कितना मान लेते बताइए? 5 कूलम। अरे हाँ बताइए। अरे इसको मान लेते कितना बताइए? Q3 मान लेते कितना बताइए? -1 कूलम। नहीं -1 नहीं, -2 मान लेते। क्या मान लेते बताइए? माइनस कितना मान लेते? 2 कूलम। किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा बता, नेट चार्ज इसका जोड़ के बता तो नेट चार्ज क्या आता है? Q1। अरे चार्ज एडिटिव नेचर होता है कि नहीं होता है? तो जोड़ सकते हैं ना सिस्टम में। बताइए क्या बताए? 10 13 या मेरा? चलिए ठीक। नेट चार्ज कितना होगा बताइए? अब बच्चे एक मान लेते, एक बच्चा आया। क्या है बताइए? एक बच्चा। देखा यहाँ 3 क्या है बताइए? फुटबॉल है। अरे हाँ नहीं, बॉल है कहाँ बताइए? बक्सा में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ बता? बक्सा में। आया और इसको उठा के थोड़ा सा क्या किया बताइए? हाँ हिला डुला दिया। आप बताओ हुआ क्या कि अब यहाँ से जो है चार्ज क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। क्या बताया था? ट्रांसफर। तो कुछ इससे ट्रांसफर हो गया, कुछ कैसे हो गया? इससे। तो जब इससे गया तो मान लेते इसे कितना गया बता? 3 कूलम। इसे कितना चला गया बताइए? 1 कूलम। कितना चला गया बताइए? 1 नहीं और भेज देते हैं। लो 4 कूलम दे दिए। कितना दे दिया बता था? 4। अब बताओ तो यहाँ जो Q1 होगा और यहाँ जो क्या होगा बताओ? Q2 और यहाँ जो क्या होगा बताओ? Q3। तो Q1 अब यहाँ 3 दे दिए। कितना बच गया? 7। Q2 यहाँ कितना बच गया? हाँ कितना बच गया? 1 बच गया। अब यहाँ कितना जाएगा बताइए? -2 पहले था, 3 और ये 4, 7 में 2 चला गया। कितना बच गया? 5। जोड़ो देखो तो, जोड़ो सारे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना? 7 प्लस क्या बताओ? 5। ये क्या 1। कितना गया बताइए? 13। और ये जो सारा हो रहा है ये फेनोमेना, ये कौन सा सिस्टम हो रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? नहीं समझ में आया? अरे कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड। अच्छा आइसोलेटेड मतलब समझ आता है? इसका मतलब कि ना ही कुछ अंदर से कहा जाएगा बाहर और ना ही बाहर से क्या आएगा अंदर। ना ही अंदर से कुछ क्या जा रहा है बाहर और ना ही बाहर से कुछ क्या रहा है अंदर। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहते हैं? बात समझ में आया? अब बताइए कि जब एक बच्चे इसको क्या किया बताइए? हरकत से क्या किया? डुला दिया। आप बताइए कि यहां से बताइए चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यहां से भी ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? तब नेट चार्ज इसका घटा कि बढ़ा?
अरे नेट चार्ज घटा के बढ़ा, इसका मतलब क्या समझा है कि नेट चार्ज को ना ही क्या किया है क्रिएट और ना ही क्या किया है डिस्ट्रॉय, बस इसको वन बॉडी से दूसरा बॉडी में क्या कर दिए ना। समझ में कितना लोग लैंग्वेज लिखा सकते हैं इसको? नेट चार्ज, कौन सा चार्ज? नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू। कितना लोग समझ आए? नहीं समझ आया तो लिख दिया जाए क्या? लिख दिया जाए? बोल दो। अरे लिख दिया जाए कि नहीं लिख दिया जाए? अच्छा एक बात बताए, अगर ऐसे रहता ऐसे 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 ना उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करना ना, वीडियो रोक के पीटेंगे पहले हम तुमको। हम जानते हैं कि तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। हाँ वीडियो में तुम आ जाएगा अलग बात है कि नहीं है, लेकिन कमेंट करने से पहले थोड़ा, हाँ कमेंट नीचे जाके कर सकता है। किस पे? यूट्यूब पे। हाँ नहीं लाइक से तुम अगर अच्छा लगे तो कर देना है कि नहीं, नहीं हाँ स्टेटस में लगा सकता है, ठीक है चलेगा तो देखिए। ठीक ठीक बगाओ नहीं, आप फोकस करो यहाँ। इन लोग बस इसी चीज में बात करने में खूब खुश रहता है, बस बाकी चीज छोड़ दीजिए बस। चलिए यहाँ, हाँ ये तुम्हारा क्या बताओ? गिलास। अरे क्या बताता? अरे ये तुम्हारा क्या है? सिल्क। अरे क्या बताता? सिल्क। सिल्क समझते हैं आप लोग? अरे आपस में इसको क्या कर दिया बताओ? रब। अरे क्या कर दिया? रब। बताइए जब नहीं रगड़े थे, अब इसको क्या करो बताओ? नहीं रगड़ो, ठीक है। इसको पहले कहां भेज दो? यहाँ ऐसे 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 उठा के यहाँ ले जाओ, को दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए ये इसका बताइए, इस पे नेट चार्ज कितना बताइए? या नेट चार्ज यहाँ कितना बताओ? 0। इसमें कोई चार्ज है क्या? ये तुम्हारा क्या है? सिल्क। और ये तुम्हारा क्या है? ग्लास। ये तुम्हारा क्या बताओ? ग्लास। और ये तुम्हारा क्या बताओ? सिल्क। अब इसमें दोनों को क्या किया? रब कर दिया। रब मतलब क्या होता है? फिर से बोलिए क्या किया? रगड़ दिए, है कि नहीं? क्या क्या बताता? आपस में क्या किया? इसको रगड़ दिया। अब जो ग्लास इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कितना प्लस आएगा? 1। और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कितना इस पे आएगा? बस समझा? अच्छा बताइए तो बॉडी ये अभी चार्ज है कि न्यूट्रल है? ये बॉडी, लेकिन यहाँ ग्लास पे कितना चार्ज आ गया? 1। तो वर्ड को समझो, 2 वर्ड है यहाँ, एक है नेट चार्ज और एक सिंपली क्या बताओ? चार्ज। तो चार्ज को हम लोग बॉडी पे क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात दिमाग में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? फिर से सुनो, यहाँ नेट चार्ज कितना बताओ? 0 है कि नहीं है? क्योंकि एक प्लस एक माइनस टोटल जोड़ेंगे कितना होगा? मतलब क्या समझा है कि नेट चार्ज इसका भी 0, नेट चार्ज इसका भी 0। तो नेट चार्ज ना ही क्रिएट कर रहे हैं ना ही क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय। अरे हाँ ना बताइए। लेकिन हाँ एक बॉडी से दूसरा बॉडी हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। तो बताइए क्या बॉडी चार्ज हुआ? तो क्या नेट चार्ज आपका घटा कि बढ़ा? नेट चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन आपका जो चार्ज है बॉडी पे वो तुम्हारा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्रिएट भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। या इस पे घट गया, इसमें घट गया, इसमें क्या किया? बढ़ गया। इसमें क्या था? अभी न्यूट्रल था, या क्या हो गया? चार्ज। लेकिन यही बात है कि जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो जोड़ के क्या हो जाएगा? 0। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तो क्या डेफिनेशन इसका लिखा सकते हो क्या? कितने लोग लिखा सकते हो बताइए? क्या इसका डेफिनेशन रटने की जरूरत पड़ेगा क्या? कितने लोग को रटने की जरूरत पड़ेगा? रटने की जरूरत पड़ेगा? देखिए देखिए तो कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए तो आराम आराम से पढ़िए तो धीरे धीरे। ठीक ठीक क्या लिखे बताओ? नेट चार्ज neither can be created and nor can be destroyed but it can be transferred from one body to another body। अब बताइए, अब ना ट्रांसफर नहीं क्या कर पा रहे बताइए हम लोग कि आइसोलेटेड सिस्टम से नहीं बाहर जा पा रहे हैं अंदर, फिर बाहर से नहीं आ पा रहे हैं अंदर, और नहीं अंदर से कहां जा पा रहे हैं? बाहर। तो टोटल चार्ज सिस्टम का क्या होगा? टोटल चार्ज सिस्टम का क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
क्या लिखे बताओ, टोटल चार्ज और क्या चाहिए, नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर लिख सकता है रिमेन्स कंजर्व। क्या लिख सकता है, रिमेन्स। पूरा क्लियर हुआ? चलिए अब आप लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्या करा रहे हैं, क्विक। पहला पांचों प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी याद हुआ? कितना याद हुआ? क्या बताइए, चार्ज क्या चाहिए, याद रख लेंगे। पहले दूसरा एडिटिव इन नेचर, तीसरा ठीक, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस, चौथा, पांचवा। देखिए और भी है कि मास जो है आपका जो है इसमें लिख सकते हैं कि आपका कोई भी अगर चार्ज बॉडी है ना तो वो स्पीड से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो और भी है दो तीन प्रॉपर्टीज कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद किसके साथ, मास, लेकिन मुख्य रूप से इतना याद करना। हाँ लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है तो आपको कहाँ है बताइए, वो सारा नोट्स में अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है बताइए, नोट्स में। नोट्स डाउनलोड कहाँ से करना पता है ना, कहाँ से, पब्लिक चैनल है मैग्नेट का। अरे हाँ बताइए, बताइए मैग्नेट का क्या, बताइए। ये पब्लिक चैनल है मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं बताइए, ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। और यहाँ से क्या बताइए, सारा इसमें जा रहा है, सारा देखिए आप जो है अभी भेज देंगे, है ना, बताइए ये सारा इसमें भेज रहे हैं ना, इसमें सारा जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत? अरे हाँ ना बताइए। चलिए कोई कंफ्यूजन है क्या? तो नोट्स यहाँ कहाँ, नोट्स ऊपर दिखाई देते हैं। ये क्या सिलेबस भेज दिए हैं, ये कल का लेक्चर कैसे भेजे पता है ना, 12th क्रैश कोर्स लेक्चर 1 चैप्टर क्या चाहिए 1। देखिए ये नोट्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या चाहिए फील्ड, पूरा कंप्लीट आपका, इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से पूरा फुल नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताइए, खुद से ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक चैनल है, ठीक है। देखिए अब एक छोटा सा जो है आपको पढ़ लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, पर थोड़ा सा खाली याद रख लेना। थोड़ा सा क्या रख लेना है, याद। क्या है सुन लीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितने तरह से बताओ, 3। सारे लोग बोलिए कितने तरह से, 3। कितने तरह से, 3। कौन कौन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय और चार्जिंग बाय। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पर हाँ लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, आइडिया होना चाहिए। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ कैसे, क्या बताओ मेथड सब, क्या बताओ, चार्जिंग कितने तरह से बताओ, 3। आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ कि जब आपका कोई भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, कांटेक्ट के साथ, तो आपका क्या बताओ, फिजिकल टच के साथ। तो इस तरह के चार्जिंग को क्या बोला जाएगा, चार्जिंग ऑफ कंडक्शन। एक एक वर्ड समझ लो इसका। जब कोई एक बॉडी को चार्ज किया जाएगा, न्यूट्रल बॉडी को, कैसे बताइए, विदाउट कांटेक्ट, इसको क्या बोलेंगे बताइए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जब रगड़ के चार्ज किया जाएगा तो क्या बोला जाएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक एक वर्ड समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइए, ये चार्ज है कि न्यूट्रल है, ये आपस में क्या कर दिए, टच करा दिए। कैसे टच है, फिजिकल टच। इस तरह के टच से जब अगर ये बॉडी चार्ज होगी, कौन सा बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी। तो इस प्रकार के चार्जिंग को क्या बोलते हैं, कोई किसी को किंतु परंतु। अच्छा चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आया? नहीं आया? आया। जैसे बताइए ये आपका क्या है, चार्ज है, ये क्या है, न्यूट्रल। अब बताइए जैसे चार्ज बॉडी है, अच्छा ये न्यूट्रल है कि चार्ज, बताइए तो कैसे पता चार्ज है। सो यही गलती करते हैं, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा, तो बॉडी क्या कहलाता है, न्यूट्रल। एकदम सब भूल गए लोग। बता ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? अब समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ऐसे होगा तो ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव को, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। आपको जो है अभी आप चार्ज हैं कि डिस्चार्ज है, चार्ज है आप लोग। करंट जब आपको टच करेंगे तो आपने और खींचता है कि नहीं खींचता, तो अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, अट्रैक्ट करा। तो यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना क्या है, नेगेटिव। तो वो किसको, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है
बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा बताओ? नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिपेल। तो पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी को बोलते हैं पोलराइज हो जाना। अगर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड हो जाना। अब यहां देखिए, अब बताइए, अब यहां देखिए, अब एक और देखिए, यहां देखिए, एक चार्ज है क्या? न्यूट्रल। पॉजिटिव था तो यहाँ कौन सा किसको अट्रैक्ट किया? नेगेटिव को। और जैसे कर दिया क्या चीज? अर्थिंग, ये सारा कहां चला जाएगा? अंदर। कहां? अर्थ के, आपका अर्थिंग मतलब अर्थ के अंदर। अच्छा, चार्ज यहाँ कौन है? पॉजिटिव नेगेटिव? बता, अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। बताती है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को क्या कर देगा? रिपेल। अरे इतना सिंपल है, ये क्या करेगा बताइए? पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट, और नेगेटिव को क्या कर देगा? रिपेल। ये इसको कहां कर दिया? बताओ, अर्थिंग। अर्थिंग कर दिया, सारा ये कहां चला जाएगा? अंदर। ये कौन सा चार्ज होगा? बताओ, न्यूट्रल। क्या समझ में आया? कि अगर इसमें पॉजिटिव है और इसको न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेंगे तो ये सेम साइन चार्ज आएगा। कौन सा आएगा बताओ? सेम साइन। अगर पॉजिटिव बॉडी से किए तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से करते तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या हो गया? उल्टा। पॉजिटिव से किए तो क्या आया? नेगेटिव, और नेगेटिव से करेंगे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन देंगे, देखिए बना पाएंगे आप लोग? कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ऑब्जेक्टिव देंगे अभी, सुन लो। अगर कोई क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑप्शन सुन तो, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए नेगेटिव को, ऑप्शन बी न्यूट्रल को, ऑप्शन सी आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव और क्या चीज? न्यूट्रल, और डी नन ऑफ दिस, दोनों को करेगा। बात समझ आ रहा है? नेगेटिव को भी करेगा और कितना लोग समझ आए? नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक कूलम पे याद है आपका? एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अगर दो पे बोलेगा क्या करेंगे? दो से गुना कर देंगे। अरे हाँ ना बोलो, भूल गए सारे क्या? अच्छा, कौन एग्जिस्ट करे कौन एग्जिस्ट नहीं करेगी, बात समझ में आया? अच्छा, ये मेथड ऑफ चार्जिंग थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो बॉडी अगर चार्ज करना है, एक चार्ज है दूसरा क्या? न्यूट्रल, दोनों में क्या करना पड़ेगा? टच, फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर आपका एक चार्जिंग बाय क्या करना है? इंडक्शन, तो एक चार्ज लाना है, एक और बताया अनचार्ज, इसको नजदीक लाना है लेकिन टच नहीं करना। और दूसरा केस क्या बताया? रबिंग। चार्जिंग बाय, आप क्वेश्चन लिया जाए कि नहीं लिया जाए? अरे कुछ क्वेश्चन लिया जाए कि नहीं लिया जाए? एकदम बहुत बढ़िया से लेंगे, और वही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में क्या किया गया था, पूछा गया है, और जो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए है ना। चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से बनाना, ठीक है? चलिए आराम से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग को हम देखे फंस जाता है, बहुत सारे बच्चे, इसीलिए हम चाहते हैं क्वेश्चन को क्या करें, आपको बता दे, अच्छे से बता दे। देखिए इधर सोप बबल है, कौन सा बबल है बताइए तो? साबुन का क्या है? साबुन का झाग है, बबल बना लिया है, बताइए तो उसमें क्या दिया बता? चार्ज। तो इसका रेडियस क्या है? देखिए, अगर कोई मान लेते क्या बताओ, ये बबल है, इसका रेडियस आर है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज देंगे या तो क्या देंगे? नेगेटिव, ये देंगे। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? भूल गया, अभी प्रॉपर्टीज बताए। और नेगेटिव 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 अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव रहेगा तब भी रिपेल करेगा, नेगेटिव रहेगा तब भी रिपेल करेगा। इसका रेडियस घटा कि बढ़ा? अरे बढ़ा कि घटा? तो रेडियस क्या करेगा? ना चमका, चमका। 11 नंबर पढ़िए। क्या बताइए? देखिए क्या लिखा बताइए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग, किसमें बताओ? 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। कब पूछा था? जेक मॉडल सेट 2000 क्या चीज? 22। कौन सा ऑप्शन? ए। अच्छा 12 नंबर पढ़ी था। तब तक आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए कौन होगा ऑप्शन। अरे कौन होगा बोलिए, बता सकते हैं क्या? कौन होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 2 कूलम ऑफ क्या चीज? नेगेटिव चार्ज। बताइए, 1 कूलम का पता है? ये 1 कूलम का है ना, ये तो 2 कूलम है, तो 2 से क्या करेंगे? गुना, इंटू 10 पावर क्या बताओ? 18। बताइए, गुना करो, 5 दूनी 10, 0 2 दूनी 4, 1 क्या जाएगा? 5, 6 दूनी 12, 1
वाह वाह। बताइए, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करें, क्या बताओ? 1.25, जीरो को मत लिखो। मैं समझ रहा हूँ, बहुत भारी था क्या? क्या पूछा था? अच्छा, प्रीवियस ईयर इसलिए क्वेश्चन करा दे रहा है ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे, हवा हवाई बात ना हो। बताइए क्या लिखा, बताइए। या ग्लास रॉड रब विद किसके साथ? सिल के साथ। एक ग्लास रॉड है किसके साथ रगड़ा गया, बताइए बढ़िया से बोलिए, किसके साथ बताइए, किसके साथ बताइए था? सिल के साथ। तो बताइए, तो आपका जो है चार्ज इस पे ग्लास पे कितना आ गया? प्लस समथिंग आया, और इस पे क्या आ जाएगा बताओ? माइनस। तो जितना प्लस आएगा किस पे बताओ? ग्लास पे, उतना ही माइनस आएगा किस पे? सिल्क पे। बता सकता है कौन होगा ऑप्शन? कौन है बताइए? अरे कौन होगा आपका? ये प्लस है, ये क्या होगा? माइनस। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आराम से, हाँ आराम से। कितने लोग से बन गया हाथ काट? ये में कितने लोग? नाना, बी में नाना, सी में 7 करोड़। बताइए, तो 1.6 से क्या बोले थे? डिवाइड करना। डिवाइड हो रहा है क्या? आहा आहा, टमाटर है कि नहीं? याद हुआ कि नहीं हुआ? बड़े मजेदार टमाटर है कि नहीं है? डिवाइड हुआ कि नहीं? हाँ, 15 नंबर देखो तो। ऑप्शन नहीं बताइए, जिससे बन जाएगा हाथ खड़ा कीजिएगा, जिससे बन जाएगा हाथ खड़ा कीजिए। अब बताइए कितने लोग से बन गया? हाथ खड़ा कीजिए। बन गया क्या? अरे कितने लोग से बन गया? कितने लोग बना दिए? तो ये में कितने लोग? हम क्वेश्चन पहले पढ़ के समझा देते हैं। या पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। क्वेश्चन समझ में आया कि एक पॉजिटिवली चार्ज क्या बताओ? ग्लास रॉड, तो आपका ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ये में कितने लोग? बी में न्यूट्रल होना चाहिए। बोलिए नहीं, नो सर नहीं। फिर बगल हाथ खड़ा करना, इससे शुरू करते, नो सर हाथ नीचे कर देता। सी में, सी में कितने पूरा हाथ कर? ठीक है, तो आपको कौन का बताया था? सी मैग्नेट। यहाँ नहीं होगा, ये भी आपका होगा कि दोनों? क्या दोनों टिक मार देंगे क्या? एक बात बोले थे कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल, आपको समझ लेना कि क्वेश्चन का मेथड क्या है। सो हम आपको बोले, यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताओ। राइट 2 और 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? चार्ज। या फिर एक्सप्लेन डिफाइनिंग क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज? चार्ज। या फिर एक्सप्लेन, और या फिर क्या बोलेगा? डिफाइन कंजर्वेशन क्या चीज? मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज में कितना बना बताओ? 3 तरह से। पहला सिंपली बोल दे कि राइट 2 बेसिक प्रॉपर्टीज या 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। दूसरा सिंपली आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछ दे, क्योंकि इसे ही पूछा जाता है और हो सकता है अगले बार ऐसे ही पूछे। फिर क्या पूछ दे बताओ? कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज? चार्ज। या तो दोनों को मिला के डिफाइन करने बोल दे। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? वही कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो बताओ 1 कूलम पे कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 कूलम पे कितना होगा? 10 कूलम पे कितना होगा? क्वेश्चन पैटर्न समझ आया कि नहीं आया? पूरा बढ़िया से समझ आया? तो पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल दी बेस्ट।